आमतौर पर हर किसी को जीवन में कभी न कभी आँखें फटकने का अनुभव होता है। ज़्यादातर मामलों में ये बहुत सामान्य होता है। ज़्यादा थकान, तनाव या कैफ़ीन की अधिकता के कारण ऐसा हो सकता है। हालाँकि अगर आपकी आँखें लगातार और अनियंत्रित रूप से फड़क रही हैं, तो यह ब्लेफ़रोस्पाज़म नामक एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है। इस कंडीशन में आँखों की मसल्स पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, आँखों की मसल्स अपने आप सिकुड़ती हैं, जिससे बार-बार पलकें बंद होती हैं। यह रेयर कंडीशन है, लेकिन कई बार बहुत परेशानी का कारण बन सकती है। हालाँकि इसका इलाज संभव है और इसे कई तरह से ट्रीट किया जा सकता है। ब्लेफ़रोस्पाज़म के कारण अगर बार-बार आँख फड़क रही है और आप ड्राइव कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। इस कंडीशन में ऐसे सभी कामों में बहुत मुश्किल होती है, जिसमें बहुत एकाग्रता की ज़रूरत होती है। इसलिए आज हम ब्लेफ़रोस्पाज़म की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि ब्लेफ़रोस्पाज़म क्या होता है, इसके लक्षण और वजह क्या हैं? क्या ब्लेफ़रोस्पाज़म का इलाज संभव है? क्या है ब्लेफ़रोस्पाज़म? ब्लेफ़रोस्पाज़म एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसे फ़ोकल डिस्टोनिया कहा जाता है। इसमें आँखों के आसपास की मसल्स अनियंत्रित रूप से सिकुड़ने लगती हैं, इसके कारण व्यक्ति की पलकों के झपकने की गति बढ़ जाती है। कितने रेयर हैं इसके मामले? हर 1 लाख लोगों में सिर्फ 5 लोगों को ब्लेफ़रोस्पाज़म होता है। भारत में इसका कोई ठोस डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। आमतौर पर 40 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। ब्लेफ़रोस्पाज़म के क्या लक्षण हैं? अगर किसी की आँखें बार-बार अनियंत्रित रूप से बंद हो रही हैं, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें आमतौर पर तेज़ हवा, तेज़ रोशनी या स्ट्रेस के कारण बार-बार पलकें झपकने लगती हैं। इसके कई अन्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे बार-बार बिना कंट्रोल के पलकें झपकना, आँखों में जलन और खुजली होना, आँखों के आसपास भारीपन महसूस होना, गंभीर मामले में आँखें पूरी तरह बंद हो जाना, चेहरे की मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होना, रोशनी में अधिक संवेदनशीलता, जिसे हम फोटोफोबिया भी कहते हैं। ब्लेफ़रोस्पाज़म क्यों होता है? इस बीमारी के सटीक कारण का अभी तक पूरी तरह पता नहीं चला है, लेकिन यह ब्रेन के बेसल गैंग्लिया नामक हिस्से में असामान्य एक्टिविटी के कारण हो सकता है। ब्लेफ़रोस्पाज़म के रिस्क फैक्टर। अगर परिवार में किसी को ब्लेफ़रोस्पाज़म की समस्या रही है, तो अन्य लोगों में भी इसके विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। पार्किंसन जैसी बीमारी के कारण भी ऐसा हो सकता है। अगर आँखों में लंबे समय तक जलन या इन्फेक्शन है, तो भी ब्लेफ़रोस्पाज़म हो सकता है। ज़्यादा स्ट्रेस और थकान के कारण यह समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है। इसके अलावा कुछ एंटी डिप्रेसेंट और न्यूरोलॉजिकल दवाइयाँ ब्लेफ़रोस्पाज़म को ट्रिगर कर सकती हैं। ब्लेफ़रोस्पाज़म का इलाज क्या है? ब्लेफ़रोस्पाज़म का कोई स्थायी इलाज नहीं होता है, हालाँकि इसके लक्षणों को कम करने के लिए कई अच्छे ट्रीटमेंट मौजूद हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन, यह ब्लेफ़रोस्पाज़म में सबसे प्रभावी ट्रीटमेंट माना जाता है। बोटुलिनम टॉक्सिन को आँखों की मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वे रिलैक्स हो जाती हैं और ऐंठन कम हो जाती है। इसका असर 3-4 महीने तक रहता है और फिर दोबारा इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। मेडिकेशन, कुछ मामलों में डॉक्टर मसल रिलैक्सेंट्स और एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ देते हैं, लेकिन ये बोटॉक्स की तुलना में कम प्रभावी होते हैं। माइक्टमी सर्जरी, जब मामला थोड़ा गंभीर होता है या सामान्य ट्रीटमेंट काम नहीं करते हैं, तो सर्जरी के जरिए पलकों की कुछ मसल्स को हटाया जा सकता है, जिससे ऐंठन कम हो जाती है। क्या ब्लेफ़रोस्पाज़म से बचाव संभव है? ब्लेफ़रोस्पाज़म को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें इसके होने का सटीक कारण पता नहीं है। हालाँकि इसके लक्षणों को गंभीर होने से रोक सकते हैं या सामान्य लक्षण दिखने पर ज़रूरी सावधानियाँ बरत सकते हैं। इसके लिए ये तरीके अपना सकते हैं। तेज़ रोशनी, थकान और तनाव से बचें। नियमित रूप से आँखों की जाँच कराएँ। स्क्रीन टाइम कम करें और नींद पूरी लें। हेल्दी डाइट लें, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हो। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।